पाहि पाहि महाजोगन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदेभदे मया पश्यन्त्रिमृतु परम्परा। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम, सीता सीता राम। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे और आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे, यूं ही भागवत सुन के अपने जीवन को भगवान से जोड़कर कृतार्थ करते रहे। यह भागवत जी की पावन कथा हम लोग जो सुन रहे हैं, भागवत जो जिस कामना से जो कराता है या सुनता है, भागवत जी उसकी कामना निश्चित पूरी करती है। आप भी अपने कामनाओं को लेकर सुनिए, श्रीमद् भागवत जी पूरा करेंगी और आप सभी यूं ही हंसते मुस्कुराते कथाओं से जुड़े रहे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तों, कल के कथा में आपने सुना कि भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, मनु जी महाराज के 3 बेटियों की कथा आपको सुनाई। अब मनु जी महाराज के 2 पुत्रों की कथा, उतानपाद और प्रियव्रत। उतानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। बड़े धर्मात्मा राजा हैं उतानपाद जी। हमें भी धर्मात्मा होना चाहिए। और जैसा कि हमने आपको निवेदन किया कि कोई भी कर्म करते वक्त ये देखना चाहिए कि ये हमारा कर्म कैसा है, धर्म विरुद्ध है या धर्म योग्य है। ठीक है, तो प्रेम से बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने गए। सौतेली माँ ने उन्हें नीचे उतार दिया। बेटा, तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। सौतेली माँ ने क्या कहा कि बेटा तू इस गोद में नहीं बैठ सकता, इस गोद में बैठने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। ध्रुव जी को अपमानित करके निकाल दिया सुनीति माँ ने कहा, बेटा जा। जब वो ध्रुव जी अपने आकर माँ से बोले कि बड़ी माँ ने पिताश्री के गोद में नहीं बैठने दिया और माँ ने कहा कि तुम अभागन की बेटा हो। ध्रुव जी की माँ ने कहा कि बेटा जा उस गोद में बैठ जिस गोद में आज तक कोई ना बैठ सका। जा उस गोद में बैठ जिस गोद में आज तक कोई ना बैठ सका। ध्रुव जी महाराज घर से निकल गए। नारद जी ने
ओम नमः भगवते वासुदेवाय ऐसे दिव्य मंत्र को दिया। ध्रुव जी ने इस मंत्र को श्रद्धा पूर्वक जपा। 5 माह ही जपा कि 6ठे महीने तो भगवान आ गए और ध्रुव जी को मन चाहा वर देकर 36,000 वर्षों का राज्य देकर वहां से भगवान अंतर्ध्यान हुए। ध्रुव जी राजा बने और प्रजा का पालन कर रहे हैं। ध्रुव जी के आगे की कथा मैं बताऊंगी। आप सभी से एक बात बताना चाहती हूँ कि जो साप्ताहिक कथा होती है ना 7 दिन की श्रीमद् भागवत की, उस साप्ताहिक कथा के अनुसार आज हम 4थे दिन के कथा में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा ही ये सुंदर प्रसंग है श्री ध्रुव जी का। आप सभी का जीवन यूं ही कथाओं से जुड़े रहे। आपकी हर मनोकामना श्रीमद् भागवत जी पूरा करेंगे। ध्रुव जी महाराज बहुत छोटे से थे, उनकी सौतेली माँ ने अपमान कर दिया और ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ के गोद में चले गए। सौतेली माँ ने कह दिया तपसाराध्य पुरुषम तस्यावनो गृणे में गर्भे त्वं साधया त्वमानं यदीक्षसि नृपसनम। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि एक नन्हे से बच्चे का एक सौतेली माँ ने अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता के गोद में बैठना चाहता था। ये कथा आज के ढंग से यही हम समझे तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ये कथा इस तरफ इशारा कर रही है कि कभी अपने पिता की गोद में ना बैठना। गोद में ना बैठने का अर्थ ये नहीं है कि पिता से प्यार ना करना, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ तो ये है कि पिता से प्यार ना करना ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जीवन में अपना गद्दी, अपनी राजगद्दी, अपनी बिजनेस की गद्दी स्वयं अपनी मेहनत से बनाना चाहिए। अपनी मेहनत से बनाना चाहिए, पिता की गद्दी पर नहीं। ठीक है, पिता की धन पर आस लगा के नहीं रहनी चाहिए, पिता के संपत्ति पर आस लगा के नहीं रहनी चाहिए। अपने योग्य संपत्ति, अपने खाने पीने लायक बिजनेस व्यापार स्वयं करनी चाहिए। अपनी पहचान हो, पिता से आपको पहचान ना हो बल्कि आपसे आपकी पिता की पहचान हो। यहाँ पर इस पूरी कथा का यह सार है कि हम जीवन में इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में जाकर बैठने लगे तो सौतेली माँ ने नीचे उतार दिया। तो रोते हुए अपनी माँ के पास गए। माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा? ध्रुव जी ने कहा, मुझे सौतेली माँ ने कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है, इस गोद में तू बैठने के लायक नहीं है। तब ध्रुव जी के माँ ने कितना बढ़िया पॉजिटिव उपदेश दिया है। बेटा सच कहा है, बेटा सच कहा है तेरी माँ ने। ध्रुव जी की माँ आक्रोशित नहीं हुई, क्रोधित नहीं हुई, जबकि पॉजिटिव होकर ध्रुव जी को कितना सुंदर उपदेश दे रही है। सत्यम सुरिचया भीतम भवना में यद्य दुर्भाग्य उद्रे गृहीतः।
तू मेरे गर्भ से जो जन्म लिया है ना, सच्ची में मैं अभागिन हूं। बेटा, यदि भाग्यवान होती तो तू तेरे पिता की गोद में ना बैठती, तू तेरे पिता के गोद में ना बैठा देती। एक काम कर, जा तू तपस्या कर, तप कर और अपनी गद्दी खुद तैयार कर। यदि तुझे गद्दी में बैठने का मन है तो अपनी गद्दी हो, अपनी मेहनत की हो। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि यदि आप अपने पिता के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं तो ये जीवन में आपके उपलब्धि नहीं है, ये जीवन में आपकी उपलब्धि नहीं है। यदि आपके पहचान से आपके पिता से है, आपका पहचान आपके पिता से है, तो ये आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो उसे कहते हैं जब आपके नाम से आपके पिता की पहचान हो जाए। वाह, ये फलाने के पिता हैं, आइए आइए बैठिए। जब आपके नाम से आपके नाम से आपके पिताजी को इज्जत मिलने लग जाए, ये आपके जीवन की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है। अब आपको डिसाइड करना है कि पिता की सत्ता संभालनी है, पिता की गद्दी पर बैठना है, या अपनी गद्दी स्वयं अपने बल से अपने मेहनत से तैयारी करनी है। पिता के नाम से जाने जाओगे या फिर आपके नाम से आपके पिता जाने जाएंगे, ये आपके अपनी सोच पर निर्भर करता है। ये आपकी अपनी सोच पर निर्भर करता है कि आप सोचते कैसा है, आप सोचते कैसा है। कई बच्चे ऐसे हैं जो पिता के टुकड़ों पर पल रहा है। चलो पिता की जमीन जायदाद खाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं बेच देंगे। 1 एकड़, आधा एकड़ और पिता ने धन रखा है, निकाल कर खाएंगे। मतलब खुद का कुछ नहीं है, खुद की मेहनत नहीं है, खुद का नाम नहीं है, खुद की इज्जत नहीं है, बाप के टुकड़े हैं। सर्कस की शेर की मालिक टुकड़ा, सर्कस की शेर मालिक के दिए हुए टुकड़े खा रहे होते हैं। सर्कस का शेर और जंगल का शेर, ये दोनों शेर हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक सर्कस का शेर होता है जो अपने मालिक के टुकड़ों पर पलता है, हाँ या ना, बात सही है ना। और एक जंगल का शेर होता है जो अपना शिकार खुद ढूंढता है और उस पर झपट्टे मारकर उसे खाता है शान से। बस वो बेटा सर्कस का शेर है जो अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहा है, और वो बेटा जंगल का शेर है जो अपने मेहनत से कमा रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। 2-4 गरीब संतों को खिला रहा है। वो कौन सा शेर है? जंगल का शेर है। तो अब आपको निर्भर करना है, आपकी इच्छा है कि आप जंगल के शेर बनना चाहते हैं या सर्कस के शेर बनना चाहते हैं। दोनों ऑप्शन आपके सामने है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जंगल का शेर बनना है या फिर सर्कस का शेर बनना है। आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं, दोनों रास्ते आपके आगे हैं। इसलिए जीवन में नाम आपका हो, इज्जत आपकी हो, पहचान आपकी हो। खूब मेहनत करो। मेहनत करने वाले जो रास्ते में छोड़ देते हैं ना, मेहनत करने वाले जो रास्ते में छोड़ देते हैं ना अपना जूठन, ध्यान से सुनिए इस लाइन को। मेहनत करने वाले, कर्म करने वाले जो अपना जूठन रास्ते में छोड़ देते हैं, उस जूठन को कौन खाता है? उस जूठन को कौन खाता है? वो लोग जो भाग के भरोसे बैठे हैं। वो लोग
जो भाग के भरोसे बैठे हैं, मेरे तो भाग में है नहीं, मुझे नौकरी नहीं मिला, मैंने इतने फॉर्म अप्लाई की पर कहीं से कुछ नहीं मिला, मेरे भाग में है नहीं, तो वही वो जूठन खाते हैं। भाग में होगा तो मिलेगा, मिलेगा। फिर उन लोगों का जूठन मिलता है जो कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनका जूठन तो खाते हैं जो भाग के भरोसे बैठे हैं। इसलिए भाग के भरोसे नहीं, कर्मठ बनो। क्या बनो? कर्मठ, कर्मशील। इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हैं, कोई काम ऐसा नहीं है। परंतु होता क्या है कि मैं इतना पढ़ लिख गया, मैं इतना सा छोटा सा काम करूं। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। छोटे से काम को बड़ा बना लो ना, छोटे से काम को बड़ा बना लो ना, बड़ा हो जाएगा। तो ये अभिमान जो होता है कि हम इतने पढ़ लिख गए, ये काम तो छोटा है। जुठन खाने में अच्छा है पर छोटा काम करने में अच्छा नहीं है। इसलिए निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगी कि कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं हो सकता, नहीं होता है। आप छोटे से काम को स्टार्ट कीजिए और उसको बड़ा बना लीजिए ना, बड़ा हो जाएगा, आप बड़े आदमी हो जाएंगे। हमारे देश के उन महान लोगों को याद करने का दिन है, करने का वक्त है। हमारे देश की उपलब्धियां गिनने और गिनवाने का समय है, गिनने और गिनवाने का समय है कि हमारे पूर्वज, हमारे देश के वीर महापुरुष कितने मेहनत करते थे, कितने मेहनत करते थे, तब जाके उपलब्धियां प्राप्त हुई है। ऐसे उपलब्धियां नहीं मिलती है कि बेड पर पड़े हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक कर रहे हैं। ऐसे उपलब्धियां नहीं मिल सकती है। हम तो ये कहते हैं कि खूब कमाओ मन लगाकर, अपनी परिवार पालो, अपने आप को नाम, इज्जत और सेवा करो और टैक्स भी दो सरकार को और टैक्स भी दो सरकार को। तुम भी मजबूत बनो और देश भी मजबूत। किससे मजबूत है? हमसे देश मजबूत है या देश से हम मजबूत है? बोलो। हम मजबूत होंगे तब न देश मजबूत होगा। हम कमजोर हैं तो देश कमजोर रहेगा, हम गरीब हैं तो देश गरीब रहेगा, और हम अमीर होंगे तो हमारा देश अमीरों में चला जाएगा। ये हमारा देश अमीर देश है। इसलिए सच्चा देश प्यार, सच्चा प्रेम, देश प्रेम, सच्ची राष्ट्र भक्त, भागवत प्रेमी बनो या ना बनो, देश प्रेमी बनो। भागवत प्रेमी बनो या ना बनो, देश प्रेमी बनो। यही है कि आप अपना आलस्य त्याग दीजिए, अकर्मण्यता छोड़ दीजिए और अपने आप को सफल बनाइए। यही देश का सबसे बड़ा प्यार है, यही राष्ट्र प्रेम है। अपने आप को इतना सफल बनाओ, अपने आप को इतना सफल बनाओ कि साल का 10 करोड़ टैक्स भरो, 1 करोड़ कम से कम, 50 लाख कम से कम, 10 लाख कम से कम टैक्स तो भरो साल का। 50 लाख तो टैक्स भरो साल का कम से कम, ईमानदारी से। हंस के गर्व होना चाहिए कि हम लोग टैक्स देते हैं। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम लोग अपनी भारत सरकार को टैक्स देते हैं। क्यों जी? ये गर्व का विषय है, गर्व का विषय है ना। देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? दान देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला हमेशा छोटा होता है। इसलिए सरकार को गर्व से टैक्स दो, और ये पॉसिबल है, असंभव नहीं है, है ना। कैसे पॉसिबल होगा? जब आपकी सोच अच्छी होगी, जब आपका निर्णय अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे, कर्म करोगे, कभी थकोगे नहीं, कभी हारोगे नहीं, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहो।
यही देशभक्ति है। ठीक है, तो आप लोग सरकार को टैक्स देंगे और गर्व से देंगे, भारत माता से प्यार करेंगे और कहेंगे कि मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ, मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। हमारे भारत की महिमा इतनी महान है, हमारी भारत की महिमा इतनी महान है, समझिएगा। ये दुनिया, ये साइंस जहाँ नहीं पहुँच सकी, ये दुनिया, ये साइंस जहाँ नहीं पहुँच सकी, मैं आज वहाँ की बातें करूँगी। क्यों? क्योंकि ये भारत देश है, भारत देश है। भारत देश सब देशों में महान है। आप सभी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो भारत में ही क्यों लेते हैं। यदि महान देश ना होता, सत्य ना होता, तो हमारे भगवान भारत में अवतार क्यों लेते बार बार। बहुत सारे देश हैं, अमेरिका, जापान, कहीं जाकर भगवान अवतार ले लेते ना, प्रकट हो जाते ना। लेकिन नहीं, ये हमारा भारत ऋषि मुनियों का देश है। हमारा भारत महान है, हमारा भारत महान देश है, ऋषि मुनियों का देश है। इसलिए भगवान बार बार भारत में ही अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि भारत जैसा देश मिला और सनातन जैसा धर्म मिला। जैसे सनातन धर्म सारे धर्मों का पिता है, जन्मदाता है, वैसे हमारे भारत महान देश है। ये ऋषि मुनियों का देश है, ये संतों का देश है, ये ऋषि मुनियों और संतों का देश है। भारत जैसा कोई महान देश नहीं हो सकता। भारत की मिट्टी सुगंधित होती है, भारत की मिट्टी सुगंधित होती है, हमारे देश की मिट्टी सुगंधित होती है। आप सभी ने देखा नहीं, भगवान श्री राम जब गए तो अपने देश की मिट्टी को लेकर गए लंका में। क्यों? क्योंकि हमारे देश की मिट्टी ताकतवर होती है, हमारे देश की मिट्टी ताकतवर होती है। इसलिए अपने देश से प्रेम करो, भागवत प्रेमी हो या ना हो, भगवान से प्रेम करो या ना करो चलेगी, भगवान से प्रेम करो या ना करो चलेगी, परंतु अपने देश से प्रेम होनी चाहिए। वो भी एक भक्ति है, सेवा है, वो भी एक भक्ति, एक सेवा है। इसलिए हम अपने युवा साथी से कहेंगे कि आप सभी अपने देश से प्रेम कीजिए, अपने आलस्य को छोड़कर अपनी सफलता की ओर बढ़िए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। तब तक चलिए, तब तक दौड़िए, तब तक दौड़िए जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना हो जाए। आप सभी देखते हैं कि चींटियां जब चढ़ती है ना तो कितने बार गिर जाती है, फिर वो हारती नहीं है, पीछे नहीं मुड़ती है, फिर उठकर संभल कर चलती है। तो जीवन में संघर्ष सबके आते हैं, पर जो हार गया सो हार गया, और संघर्ष करके भी जो आगे बढ़ गया वही व्यक्ति महान होता है, वही व्यक्ति महान होता है। इसलिए संघर्ष करना सीखिए, आलस्य को त्याग कर संघर्ष के पीछे भागिए। हमारे स्वामी विवेकानंद जी यही तो बताते हैं ना कि तब तक चलो जब तक आपकी मंजिल ना मिल जाए, अपने मंजिल तक ना पहुंच जाए तब तक चल